जिस घर में, जिस कुटिया में, जिस जगह में, जिस स्थान में नाम कीर्तन होता है, भगवत गुण कीर्तन होता है, साधु सेवा होती है, ठाकुर सेवा होती है, सारे तीर्थ स्वयं आकर वहां वास करने लगते हैं। तीर्थ क्या, तीर्थाधिपति तीर्थपाद भगवान वास करते हैं। नाम कीर्तन कीजिए, ठाकुर सेवा घर में विराजमान कीजिए, 30 मिनट बैठ करके भगवत चर्चा कीजिए। हिंदी आती है, संस्कृत आती, जो जैसे भी, हाँ तो अखंड नाम कीर्तन भगवत चर्चा सब चलती रहती। जो नाम जप करता है उसको कभी ये चिंता नहीं करनी कि अब हमारे जो पूर्व पाप हैं वो कैसे नष्ट होंगे। नाम जापक को भी ये भी चिंता नहीं करनी कि हमारा कल्याण होगा कि नहीं। कुछ लोग कहते हैं हाथ में माला चल रहा है, जीभ में नाम चल रहा है, मन संसार में घूम रहा है, इससे तो कोई लाभ मिलेगा नहीं। तो महाराज जी, प्रायः नाम जब तो ऐसे ही होता है प्रारंभ में, तो उसको तो कोई फल ही नहीं मिलेगा। जब इतनी महिमा बाबा आप नाम की बताते हो तो नाम कीर्तन में और नाम जप में सब क्यों नहीं लग जाते? क्यों नहीं लग जाते? जिस जगह पर संत सेवा होती है, नाम कीर्तन होता है, ठाकुर सेवा होती है और परस्पर बैठ करके भगवत वार्ता होती है, उस जगह सारे तीर्थ अपने आप आ जाते हैं। वहां वास करने वाले को किसी तीर्थ जाए या ना जाए, कहीं भी, संपूर्ण भुवन की बात कर रहे हैं। जिस घर में, जिस कुटिया में, जिस जगह में, जिस स्थान में नाम कीर्तन होता है, भगवत गुण कीर्तन होता है, साधु सेवा होती है, ठाकुर सेवा होती है, सारे तीर्थ स्वयं आकर वहां वास करने लगते हैं। तीर्थ क्या, तीर्थाधिपति तीर्थपाद भगवान वास करते हैं। जहां भगवान नाम कीर्तन भगवत गुण गायन होता है, भगवान प्रकट होते हैं। मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः, नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां। सारे तीर्थ स्वयं वहां वास करते हैं। कुछ गृहस्थ जन कहते हैं हमारे घर में कोई चक्कर है, कोई टुटका कर दिया, कोई परेशानी। हम कह रहे हैं नाम कीर्तन कीजिए, ठाकुर सेवा घर में विराजमान कीजिए, 30 मिनट बैठ करके भगवत चर्चा कीजिए। हिंदी आती है, संस्कृत आती, जो जैसे भी, आप भागवत है, गीता जी है, रामायण जी है, भगवत चर्चा गुणगान कर रहे हैं प्रभु कुछ। उस घर में कोई अमंगल, कोई भूत प्रेत, कोई चक्कर, ऊपरी नीचरी कोई बाधा, ग्रह नक्षत्र कुछ नहीं, किसी को समझ नहीं आती कैसे सर्व मंगलमय भगवान का नाम समस्त पापों का नाश करके महामोद प्रकाशित करता है। अरे जहां एक भक्त बैठ करके नाम जप कीर्तन करता है और जहां पूरा परिवार बैठकर नाम कीर्तन कर, उसका कितना प्रभाव होगा। एक भक्त करे तो उसके प्रभाव का वर्णन होता है। पूरा परिवार नाम कीर्तन कर रहा है, पूरा परिवार ठाकुर सेवा में बैठ करके 5 मिनट ही सही, आरती पूजा प्रणाम नमस्कार, पूरा परिवार 30 मिनट बैठकर भगवत चर्चा सुन रहा है। कोई एक भगवत चर्चा कर रहा है, वो तीर्थ है घर। फिर ये तो परम धाम है, यहाँ तो महामोद मंगलमय है, यहाँ तो अखंड नाम कीर्तन भगवत चर्चा सब चलती रहती। आपको सावधान रहना, जो एक बार आदेश हो जाए उसका उल्लंघन ठीक नहीं है और उसको तत्काल लागू किया जाए। अगर नहीं किया जाता तो उसे प्रमाद स्थिति कहते हैं और फिर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कोई भी, चाहे वो साध्वी हो या उपासक हो, साधु हो, आज्ञा का उल्लंघन करने का स्वभाव ना डाले, नहीं तो प्रमाद स्थिति घसीट ले जाएगी। आज से जहां प्रसाद पाना प्रारंभ होता है और प्रसाद आचमन करने तक मौन, फिर हमें वार्ता ही किसी से करनी। प्रसाद पाने के समय वार्ता, ये तो हमें बात समझ में ही नहीं आई। उस समय कौन सी संगोष्ठी होती है, उस समय कौन सा प्रसंग होता है प्रिया प्रीतम के लीला चरित्र का। उस समय तो हम प्रसाद का स्वाद लेते हैं, उच्छिष्टामृत भुक्त वैव, प्यारी जू प्यारे जू ने पाया है, और नाम कीर्तन करते हैं तो हमारे हृदय के नेत्र खुलेंगे। तभी तो हमारी भजन में रुचि बढ़ेगी, जब हमारा प्रसाद पाते समय भजन होगा। बहुत ध्यान देने की बात है ये। अगर प्रसाद पाते समय प्रपंच, तो 24 घंटे प्रपंच चिंतन चलेगा। अगर प्रसाद पाते समय राग द्वेष की चर्चा, काम क्रोध की वार्ता, तो हृदय मलिन हो जाएगा। हम प्रसाद पाते हैं पवित्रता के लिए, प्राण पोषण के लिए, तो प्राण पोषण और पवित्रता दोनों होगी भगवत चिंतन से। केवल प्राण पोषण हुआ, बुद्धि अपवित्र हो गई तो फायदा क्या। जो नाम जप करता है,
उसको कभी ये चिंता नहीं करनी कि अब हमारे जो पूर्व पाप हैं वो कैसे नष्ट होंगे। वज्रम पाप मही भृताम, जैसे पर्वत को चूर चूर करने के लिए देवराज इंद्र जब वज्र का प्रहार करते हैं तो वो धूल हो जाता है, ऐसे ही पहाड़ जैसे भी पाप हों और नाम जप कर रहे तो नाम जप क्या करता है, वज्र के समान उस पहाड़ जैसे पाप पर टूट पड़ता है और उसे धूल धूसरित कर देता है। वज्रम पाप मही भृताम, हमें नाम पर ध्यान देना है। कैसे नाम जब छूट जाता है उपासक होकर भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बना के, और तुम्हें चैन है, इसका मतलब है आपका लक्ष्य भी भजन भगवत प्राप्ति नहीं बना, नहीं तो चैन के तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। ये नाम संसार रोग के आवेश को शांत करने की सिद्ध औषधि है। जासु नाम भव भेषज, ये भगवान नाम ये भव रोग की अचूक औषधि है। अर्थात नाम जापक को भी ये भी चिंता नहीं करने की हमारा कल्याण होगा कि नहीं, नाम चल रहा है, ये हमें भव समुद्र से पार ही नहीं भव समुद्र को सुखा देगा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। पाप के पर्वत को वज्र की तरह नाम टूटकर धूल धूसरित कर देता है और भव समुद्र को सुखा देता है, पार जाने की जरूरत ही नहीं, खत्म ही हो जाता है, कल्याण की चिंता नहीं। मिथ्या ज्ञान निशा विशाल तमसस तिगमांसु बिंबोदय, ये नाम अज्ञान रूपी घोर अंधकारमयी रात्रि के नाश के लिए भगवान भुवन भास्कर सूर्य के समान है। उपासक को अभी ये भी चिंता नहीं करनी कि हमें तो कोई ज्ञान नहीं है, हमारे अंदर तो अभी बड़े आकर्षण है संसार के, अविद्या है। बिल्कुल चिंता मत करो, नाम जब चल रहा तो जैसे घोर अंधकार रात्रि में है, सूर्य उदय होते ही वो सब नष्ट हो जाता है, ऐसे ही नाम जापक के हृदय का अज्ञान अंधकार नष्ट करने के लिए भगवान नाम सुंदर ज्ञान प्रकाश कर देते हैं। अन्य उसे कोई पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नाम जब से अपने, जैसे कल आप सत्संग में ध्यान दीजिए, सुन रहे थे कि जिसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, जो राग द्वेष रहित महात्मा है, बिना पढ़े सारे वेदों का अर्थ उसके हृदय में स्फुरित हो जाता है। मिथ्या ज्ञान निशा विशाल तमसस तिगमांश बिंबोदय, अज्ञान रात्रि के घनीभूत अंधकार के नाश के लिए प्रभु का नाम सूर्य के समान है। क्रूर क्लेश मही रुहा मूर्तर ज्वाला जटालह सिखे, ये क्रूर कर्म कराने वाले काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनका जंगल है। इस जंगल को नष्ट करने के लिए दावाग्नि के समान नाम है, इसको भस्म कर देगा, सारे विकारों को भस्म कर देगा नाम। क्रूर क्लेश मही रुहा मूर्तर ज्वाला जटाला सिकी, जैसे प्रचंड दावानल पूरे वन को भस्म कर देता है, ऐसे नामाग्नि समस्त विकारों को भस्म कर देती। हमको ये भी चिंता नहीं करनी कि हमारे अंदर विकार काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर है। नाम चिंतन करो, चिंता नहीं। ये परम शांति परमानंद का द्वार खुल गया यदि जिह्वा पे कृष्ण 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 राधा 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 राम कृष्ण हरि, जो नाम गुरुदेव ने दिया, अगर वो नाम चल रहा है तो अब चिंता भी नहीं करनी कि हमारा परम पद मिलेगा, कल्याण होगा कि नहीं। नहीं, द्वार में प्रवेश कर गए, जिह्वा पे नाम मतलब द्वार में प्रवेश कर गए। महाराज जी, लोग तो कहते हैं कि जिह्वा से नाम जप करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा, कहते कर में तो माला फिरे जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो चहुं दिस फिरे यह तो सुमिरन नाहि। कुछ लोग कहते हैं हाथ में माला चल रहा है, जीभ में नाम चल रहा है, मन संसार में घूम रहा है, इससे तो कोई लाभ मिलेगा नहीं। तो महाराज जी, प्रायः नाम जब तो ऐसे ही होता है प्रारंभ में, तो उसको तो कोई फल ही नहीं मिलेगा।
अरे ऐसा कहने वालों की बिल्कुल बात मत सुनो। पूज्य उड़िया बाबा, ऐसा कहने वालों की बिल्कुल बात मत सुनो, उन्हें कहने दो। वो क्या जाने, नाम में अपार सामर्थ्य है। जिसकी जिह्वा में नाम स्मरण चल रहा है तो मन लगे ना लगे उसको फल अवश्य मिलेगा। ये बात, इसीलिए भगवत प्राप्त महापुरुषों के वचनों को समझना चाहिए। अब कौन सा दोहा कहां से उठा के कैसे, अब अगर ये दोहा नए साधक को सुनाया जाए कि कर में तो माला फिरे और जीभ फिरे मुख माहि और मनुआ तो 34 फिरे, ये तो सुमिरन नाई, तो जो शुरू किया वो भी रख देगा माला कि फल ही नहीं मिलना तो हम क्या करें। पूज्य राधा बाबा, तुम चिंता मत करो, तुम मशीन की तरह जीभ से शुरू करो राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा, बाबा के वचन, फिर तुम देख लेना। गोस्वामी जी कह रहे तुम चिंता मत करो, राम नाम मणिदीप धर जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाह सुझियार। हमको वो बात समझनी है जो बड़े बड़े महापुरुष कह रहे हैं। ऐसे लोगों की बात देखो, बाबा ने पहला शब्द उत्तर में ऐसे कहने वालों की बिल्कुल बात मत सुनो, उन्हें कहने दो, क्या जाने नाम में कितनी अपार सामर्थ्य है। अहो वत्सो पचतो गरीयान यज्जिभ्याग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, नाम की मनसाग्रे लिख देते ना, मनसाग्रे यह जिभ्याग्रे, जिभ्या में जिसके आपका नाम विराजमान हो गया वो चांडाल भी जगत पूज्य बन जाता है। अहो वत्सो पचतो गरीयान, वो सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। भजन करना है, निरंतर भजन करना है, मन लगे ना लगे तुम्हें इसकी परवाह नहीं करनी। जो तुम्हारी जिह्वा से नाम निकल रहा है वो फल दे के रहेगा, ये बैठा लो हृदय में। केवल जिह्वा से तुम भजन करना प्रारंभ करो, फिर देखना मन लगने की बात जाने दो, मन नाममय हो जाएगा, अपने आप नाममय हो जाएगा। जब हम अधिक समय तक विषय चिंतन करते हैं तो मन विषयमय हो जाता है। जब अधिक समय तक हम नाम जपते हैं तो मन नाममय हो जाता है। इसलिए तुम ऐसी बातें मत सुनो, निरंतर नाम जपने का अभ्यास जिह्वा से ही करो, तुम्हारा मन भगवदाकार हो जाएगा। तो महाराज जी सुनते हैं भगवदाकार वृत्ति बड़ी महिमामयी है, तो ये कैसे आती, कैसे भगवदाकार वृत्ति आती है? तीव्र अभ्यास और निरंतर स्मरण से। जब क्षण क्षण में वृत्ति हमारी भोगों की तरफ जाती है, उस वृत्ति को हटाकर हम नाम में लगाते हैं तो नामाकार वृत्ति, एक एक वृत्ति जब नाम में लगने लगती, नामाकार वृत्ति प्रभु के रूप में लगने लगती तो भगवदाकार वृत्ति, तत्व चिंतन में लगती है तो ब्रह्माकार वृत्ति। इसलिए विशेष प्रयत्नशील उपासक वृत्तियों को भगवदाकार कर लेता है। प्रयत्नशील, बार बार मन संसार में जा रहा है उसे हटाकर नाम में लगाते हैं, बार बार नाम में लगाते हैं, धीरे धीरे वृत्तियां नाम में हो जाती हैं। जब स्वतः एक एक वृत्ति नाम में हो जाती है तो भगवदाकार, मंत्राकार, नामाकार, ब्रह्माकार ऐसे शब्दों से कहा जाता है। ये केवल बातें बनाने से नहीं होता, पुरुषार्थ, तुम्हें भगवत कृपा से सामर्थ्य मिली ही ऐसी। उपासक प्रधानता कृपा की मानता है, अपने पुरुषार्थ की नहीं। पूरा प्रयास करके भगवदाकार वृत्ति का, और फिर उसमें देखता है कि बड़ी कृपा है, ये जो पुरुषार्थ हो रहा है ये गुरु कृपा से हो रहा है, ये भगवत कृपा से हो रहा है। भगवान की आज्ञा समझकर पुरुषार्थ करे और उससे लाभ हो तो भगवत कृपा समझे। आपका तात्पर्य यही है ना? हाँ हाँ, यही सिद्धांत है, ऐसा ही करना चाहिए। ऐसा करने से अभिमान नहीं होता। क्या कि प्रभु की आज्ञा है कि मनुष्य जन्म में भगवत प्राप्ति करे, गुरु की आज्ञा है कि इस उपासना के करने से भगवत प्राप्ति होती। तो हमें जितना पुरुषार्थ मिला है, सामर्थ्य मिली, हम पूरी सामर्थ्य लगाकर साधना करते हैं, नाम जप करते हैं,
पर हम ये देखते हैं कि ये सब भगवत कृपा से हो रहा है। प्रभु की कृपा से ही हमारी भजन मार्ग में रुचि हुई, भजन बना, पुरुषार्थ बना, इस सब कृपा से। तो अभिमान नहीं आएगा। महाराज जी आप तो नाम जपने के लिए कह रहे हैं, लेकिन बहुत से विद्वान लोग नाम नहीं जपते। क्यों नहीं जपते? भैया नाम जप करना तुमने कोई साधारण समझ रखा है? भगवत कृपा के बिना भगवान नाम नहीं लिया जा सकता। हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, हरिवंश कहें, हरिवंश लहें। हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, हरिवंश कहें, हरिवंश लहें। हरिवंश की कृपा से श्री हरिवंश जो श्री हरिवंश कहते हैं, उनको हरिवंश की प्राप्ति होती है। अर्थात वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में श्यामा श्याम हा हरि रा राधा बा वृंदावन सा सहचरी, उनकी प्राप्ति होती है। हम राधा राधा बोल रहे तो किशोरी जी बुलवा रहे इसलिए बोल रहे, कृष्ण कृष्ण बोल रहे तो जेई कृष्ण ते नाम, मानो साक्षात भगवान कृष्ण नाम से स्फुरित हो रहे, साक्षात प्रिया जो राधा नाम से हमारी जिह्वा में विराजमान। तो ये जरूरी थोड़ी है कि विद्वान है तो भगवत कृपा पात्र ही है। भगवन नाम भगवत कृपा पात्र जन जपते हैं। भगवत कृपा के बिना नाम नहीं निकल सकता जिह्वा से। तो क्या एक उपासक अन्य नामों को जप सकता है? अन्य नामों का कीर्तन कर सकता है? अन्य रूपों का पूजन कर सकता है? एक उपासक जो किसी एक उपास्य देव में है, वो बहुत से उपास्य देवों की पूजा या नाम कीर्तन या नाम जप कर सकता है। अच्छी तरह, उत्तर अच्छी तरह कर सकता है, परंतु ये साधारण भक्ति में, गौड़ी भक्ति में, वैधि भक्ति में, अनुरागात्मिका भक्ति में नहीं। बाबा उत्तर दे रहे। तो जब हम वृंदावन की भूमि से भक्ति की बात करते हैं थे प्रेम भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति की बात। इसीलिए रसना कटो जो अनरटो, निरखी अनफुटो नयन, श्रवण फुटो जो अनसुनो, श्री राधा जस बैन। जैसे प्रश्न करते हैं एकांतिक में कुछ भक्त उपासक कि हम तो अमुक 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 बहुत भगवान विराजमान किए हैं, तो सब भगवान के स्वरूप हैं, आप मना क्यों करते हो? नहीं, मना नहीं है। साधारण भक्ति तो सबकी ऐसी होती है, लेकिन जब अनुरागात्मिका भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति की बात आती तब अनन्यता आ जाती है। जैसे गोस्वामी जी सिया राम में सब जग जानी कह रहे हैं, फिर ये जब उनकी अनन्यता की बात सुनो तो कह रहे हैं बने तो रघुवर ते बने और बिगड़े तो भरपूर, और तुलसी औरंते बने ताबन बेपेधु। जब सिया राम में सब जग जानी तो और कौन बचा? यहां ज्ञान नहीं, ये प्रेम अनन्यता है। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। जैसे चातक आकाश से बरसे हुई स्वाति की बूंद के सिवा वो और कुछ ग्रहण नहीं करता, ऐसे ही प्रेम भक्ति मार्ग का उपासक अपने आराध्य देव के नाम रूप लीला धाम के सिवा अन्य उसकी कोई भावना ही नहीं रहती। तो जब तक अनुरागात्मिका भक्ति का परिचय नहीं मिला, उसमें नहीं, तब तक ये सब चलता है। थोड़ी देर ये, थोड़ी देर ये, थोड़ी देर इनकी उपासना, इनका कीर्तन, इनकी चालीसा, इनका पाठ, ये प्रारंभिक भक्ति। लेकिन प्रेम लक्षणा भक्ति में जाकर के वो समिट जाता है, अपने इष्ट देव के नाम रूप लीला धाम में अनन्य हो जाता है। क्या नाम जप और संकीर्तन मात्र से शुद्ध ज्ञान प्राप्त हो सकता है, या फिर और कोई साधन करना पड़ता है? अगर वो नाम जप और नाम कीर्तन करता है तो ज्ञान इच्छु होने पर उसे शुद्ध ज्ञान हो जाएगा। उसके अंदर अगर ज्ञान प्राप्ति की इच्छा है तो शुद्ध ज्ञान प्रकट हो जाएगा, वेदांत वाला। और अगर प्रेम इच्छुक है तो प्रेम प्रकट हो जाएगा। उसकी इच्छा क्या है?
और अगर विषय की चाह है, किसी कामना की, तो उसकी पूर्ति हो जाएगी। ज्ञान और प्रेम इसका परिचय अभी नहीं मिलेगा। जब तक कोई वासना रहती है, इच्छा रहती है, तो पहले उसकी पूर्ति होती है। फिर जब उससे वैराग्य होता है, नाम कीर्तन नाम जब चलता है, तब आगे जो उसके अंदर भाव बनता है भक्ति का या ज्ञान का, वही जागृत हो जाता है। अंतःकरण नाम कीर्तन से, नाम जप से बहुत जल्दी शुद्ध होता है, इसलिए शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति उसको प्राप्त हो जाती है। अगर ज्ञान इच्छु है तो भाव उसके अंदर नहीं बन पाएगा। नाम कीर्तन का जो भाव है कि अशुभ प्रवाह होने लगा, रोमांच होने लगा, ये नहीं आएगा, क्योंकि ज्ञान इच्छुक है। तो अंतःकरण शुद्ध होगा और ज्ञान की तरफ ले जाएगा नाम जब, नाम कीर्तन। लेकिन भगवत मार्ग का भाव वाला जो उपासक है, उसको विशेष भाव प्राप्त होता है कि साधन भी यही होता है और साध्य भी यही होता है। रोमांच हो रहा है, शुभ प्रवाह हो रहा, सामने आराध्य देव की झांकी दिखाई दे रही। कुछ तो विद्वान कहते हैं योग मार्ग से ही चित्त शांत होता है। क्या ये ठीक है? तो क्या न पूज्य बाबा का उत्तर, तो क्या वो ये नहीं जानते कि नाम जप करना योग है? अरे नाम जप के अंदर अनंत सामर्थ्य विराजमान है, इसलिए जो नाम जप परायण है वो योगी तो हो ही जाएगा। तात्पर्य जानना चाहिए, चित्त वृत्ति का संसार चिंतन से हटाना योग कहते हैं। और नाम जप कर रहा है तो सच्चिदानंद के नाम में चित्त जोड़ रहा, योग तो हो ही रहा है। प्रभु कुछ लोग कहते हैं नाम जप से क्या होगा, वेद पढ़ो, वेदांत पढ़ो, ऐसा कहते हैं। अरे तुम भगवत कृपा पात्र हो, तुम भगवान नाम जप में रुचि दो। लोग क्या कहते हैं इनकी तरफ मत देखो। पूज्य बाबा कह रहे, देखो हम तुम्हें अंदर की बात बताते हैं। वेद पाठ और इन पाठों से लोक लोकांतर के सुख मिल सकते हैं, लेकिन नाम कीर्तन नाम जप से भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति, भगवत दर्शन प्राप्त होते हैं। हां, अगर वेदांत दर्शन के अनुसार साधना हो तो मोक्ष पदवी प्राप्त हो जाएगी। तो क्या नाम से मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता? महापापियों को भी मोक्ष पदवी प्राप्त हो गई नाम से। जब इतनी महिमा बाबा आप नाम की बताते हो, तो नाम कीर्तन में और नाम जप में सब क्यों नहीं लग जाते? क्यों नहीं लग जाते? देखो भाई, स्कूल में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं तो सब परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो जाते हैं। हां, प्रयत्नशील विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है। इसी प्रकार साधन मार्ग में सब भगवत प्रेमी थोड़ी हो जाते हैं। हां, प्रयत्नशील, पुरुषार्थशील, ये आलसी, प्रमादी, कायरता, ये भजन मार्ग में सिद्ध थोड़ी होते हैं। ऐसे आलस में पड़े हैं, प्रमाद जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, कायरता कि द्वंद्वों को सहने से डरते हैं। नहीं, ये सूरवीरों का मार्ग है। बार बार जब नाम जप किया जाता है तो कोई भी निष्ठा हो सब जागृत हो जाती है। बाबा कह रहे समस्त आसक्तियों का नाश करके तुम्हें भगवान निष्ठ बनना है, किसी की बात नहीं सुननी। नाम जप से, नाम कीर्तन से जितनी जल्दी तदाकार वृत्ति होती उतनी किसी और साधना से नहीं होती। जो नाम जप करते हैं, नामी सदैव उनकी रक्षा में उनके पास रहता है। इसलिए तुम अपनी धारणा बनाओ, दूसरों की बातें मत सुनो। तुम जैसी जैसी धारणा पुष्ट करते जाओगे वैसा तुम्हें अनुभव होता जाएगा। तो नाम जापक को क्या सावधानी रखनी चाहिए जिससे उसका नाम सिद्ध हो जाए? बड़ा सुंदर प्रश्न उत्तर। प्रश्नकर्ता पूज्य श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, उत्तर देने वाले ब्रह्मबोध संपन्न पूज्य बाबा उड़िया बाबा जी महाराज। तो क्या सावधानी रखे, क्या त्याग रखे जिससे नाम जापक सिद्ध हो जाए? सिद्ध नाम जापक रोम रोम रग रग नामाकार वृत्ति। पहले तो असंबद्ध प्रलाप छोड़े, असंबद्ध बेमतलब की बातें। नाम जापक को पहले वाणी को संभालना है, क्योंकि इसी से नाम जप होता है। बेमतलब की, ठीक बहुत
गंभीर शत भरे मृदु भरे भगवत भाव भरे वचन बोलो, नहीं तो मौन रहो, नाम जप में लगो। असंबद्ध प्रलाप, व्यर्थ प्रलाप, दूसरों की चुगली निंदा की बातें ये जबान में होती रहेंगी तो नाम जप नहीं चलेगा। नाम जापक ध्यान दिए, नाम सिद्ध करना अर्थात निरंतर चलाना है। असंबद्ध प्रलाप, व्यर्थ प्रलाप, दूसरों की चुगली निंदा, क्या अपने को लेना देना। हमको तो सबको भगवत स्वरूप देखना है, किसी की निंदा क्या करनी, किसी की चुगली क्या करना। दूसरा, चोरी, चोरी नहीं, मन और वचन कर्म से भी किसी की चोरी करने की चेष्टा हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरह होता है मन में जब प्रलोभन जागृत होता है तो ऐसी चेष्टाएं होने लगती, कदापि नहीं। किसी की कोई वस्तु पड़ी, हमारा अधिकार नहीं, पड़ी रहने दो। बोले हमें मार्ग में मिली, क्यों, तुमने क्यों उठा लिया, वो पुनः मार्ग में लौट के आता, उठा नहीं। बोले कोई उठा ले, तो कोई उठा ले, तुम तो उपासक हो, तुमने क्यों उठा लिया, तुम्हें क्या आवश्यकता है, आवश्यकता होगी हरि तुम्हें देंगे। बोले हरि ने ही तो दी, रास्ते में पड़ी थी। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। उपासक को इन बातों पर बहुत ध्यान देना है, वो चोरी मानी जाएगी। आपने क्यों उठाया, आपको चले जाना है, वो पुनः लौट कर आएगा उसको, या जो उठा ले, हमारा कर्तव्य नहीं। हमें न किसी की चोरी करनी है मन से, ना तन से, और ना कोई हमें चेष्टा ऐसी चोरी वाली। हिंसा और व्यभिचार, नाम जापक में अगर ये दोष हैं तो बाबा बहुत स्पष्ट कहने वाले महापुरुष, क्योंकि जो ब्रह्मबोध संपन्न भगवत प्राप्त महात्मा होते हैं वो सही औषधि देते हैं। एक बार किसी ने बाबा से पूछा कि बाबा हमारा कल्याण कब होगा, सभा में पूछ, बाबा ने कहा तुम्हारा 7 जन्म में भी कल्याण नहीं होगा। तो उनका ऐसा बाबा क्यों, इसी शब्द का उच्चारण कीजिए, बेविचारी का कल्याण कभी नहीं। बहुत कठोरता से डांटा, और वो जो देख रहे होंगे वो तभी डांट रहे थे, जैसे अपने पुत्र से प्रियता रखती हुई डांट लगाई जाती है, ऐसे महापुरुष डांटते, अपमान नहीं करते। वो अपमान नहीं है, वो सुधार, वो शब्द जाएगा और आग पैदा कर देगा और उसको व्यभिचार से उठा देगा, ऊपर उठा देगा। अब आप नाम भी जप कर रहे हो, माला भी चला रहे हो, आप व्यभिचार भी कर रहे हो, नाम जब सिद्ध होगा, माला जब सिद्ध होगा, नहीं। अपने धर्म के अनुसार चले। कोई भी नशा करने वाले को नाम जब सिद्ध नहीं होता। उपासक के जीवन में कोई नशा नहीं होना चाहिए। हमें लगता है भगवत कृपा है, कोई व्यसन, झूठ नाम जापक को नहीं बोलना चाहिए। अब हाथ में माला है, बात करने में हम झूठ बोल दें तो हमारे नाम जप का मतलब क्या रहा। झूठ क्यों बोलते हैं, क्यों डरते हो, क्यों छुपाव कर रहे हो, किस बात के लिए झूठ बोल रहे हो। झूठ को पाप माना ही नहीं जा रहा। कलयुग का प्रभाव देखिए, वो लिखा हुआ है प्रभाव में कि झूठे ही देना, झूठे ही लेना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना। क्यों झूठ बोलो, सही बोलो ना, झूठ बोलने की जरूरत क्या है। जैसे आपसे कोई प्रश्न करे उसका उत्तर सही दे दो, डरो मत, डरने की जरूरत नहीं। और कुछ ऐसा होता है जो सत्य को संभालने के लिए, सत्य को हृदय में रखने के लिए वो जो बोला जाता है वो किसी का अहितकारी नहीं होता। आप कितना भजन करते हैं, आप तो बहुत भजन करते हैं, भजनानंदी है, तो अब हम सत्य को बोल के एक तने इतने नहीं, हमसे क्या भजन होता है। गुरु कृपा से जो कुछ होता हो तो होता है, हमें तो नहीं लगता कि हमसे ऐसा कुछ भजन। और वो झूठ नहीं माना है, अब उतने सत्यवादी नहीं, कुछ में वो जरा सा छेड़ा हुआ पूरी दिनचर्या अपनी पूरी उनको बता दी कि हाँ ऐसे ऐसे। सत्य को कभी कभी गुप्त रखने के लिए बाहरी बातें, वो किसी का अहित या मंगल के लिए नहीं, हम अपने अभिमान को पुष्ट करने वाली बात नहीं बोलते। अपने साधन भजन